आज मुझे मांग संख्या 52 और 53 पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास पर बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए आपको व मेरे विधानसभा की जनता की ओर से खूब खूब धन्यवाद जोहार। हम वर्षों से कहते आ रहे हैं कि भारत एक ग्रामीण और कृषि का प्रधान देश है, जहां 65 से 70% जनसंख्या गांवों में निवास करती है। महात्मा गांधी के द्वारा कही गई बात, भारत की आत्मा अगर कहीं बसती है तो वो गांवों में बसती है। लेकिन आज कई गांव ऐसे भी हैं जहां मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। मेरा क्षेत्र पहाड़ों की नगरी के नाम से जाना जाता है। डूंगरपुर एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है। आज भी विकास की आवश्यकता है, चाहे गांवों में सड़कों की बात करें, चाहे गांवों में बिजली की बात करें, चाहे गांवों में पानी की सिंचाई की बात करें या पीने की बात करें, चाहे गांवों में स्कूल शिक्षा की बात करें। आज गांवों में शिक्षा, सड़क और बिजली, स्वास्थ्य, पानी, उद्योग, रोजगार नहीं मिल पा रहा है। रोजगार की बात करूं तो आज नरेगा में मजदूर और कारीगर मेटों का भुगतान अभी तक नहीं हुआ 2 सालों से। सरकार सिर्फ नरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत जी राम जी योजना के नाम पर वाह लूट रही है। आज मेरे क्षेत्र के गांवों में बसने वाले लोग नरेगा से नाराज होकर गुजरात और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, गुजरात की ओर रोजगार की तलाश में पलायन कर रहे हैं। मेरी सरकार से मांग है कि नरेगा में कम से कम 300 दिन करा जाए और जिस तरह से हरियाणा और पंजाब की तर्ज पर आदिवासी क्षेत्र में अधिकतम जो मजदूरी है उसको 500 रुपया किया जाए और कारीगरों को 700 रुपया किया जाए। मेरी ये सरकार से मांग है। सभापति महोदय, मैं शिक्षा की बात करूं तो गांव में तो हालात खराब हैं। गांव में शिक्षा के भवन जर्जर है, स्टाफ की कमी है, बच्चों को दूर की स्कूलों में मर्ज और शिफ्ट कर दिया जाता है। बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं। छोटी उम्रों में बच्चों को गुजरात और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश की ओर पलायन करना पड़ रहा है। मैं सड़क की बात करूं तो गांव में आज भी लोगों को सड़क नसीब नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत आज भी गांवों में सड़कों की जरूरत है। आदिवासी पहाड़ी इलाकों में लोगों को भारी समस्या होती है। सरकार इस योजना का लाभ लोगों को अधिक से अधिक मिलना चाहिए। हमारे क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र हैं, जहां पे एक राजस्व गांव 5000 की जनसंख्या पे है और पालवी एरिया के अंदर जो 1000 और 1500 की जनसंख्या पे अभी तक सड़कें नहीं बनी हुई है। तो मैं सरकार से मांग करूंगा कि हमारे ऐसे जो फले और गांव हैं उनको भी सड़कें दी जाए। बिजली की बात करूं तो गांव में बिजली गुल हो जाती है और शहरों में 24 घंटे बिजली मिलती है, जबकि किसान अन्नदाता के लिए 24 घंटे बिजली देनी चाहिए। अगर किसान अन्न पैदा करना, खेती करना बंद कर दे तो लोगों को जीवन जीने का भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। मैं ग्राम पंचायत की बात करूं तो सभापति महोदय, आज भी कई ग्राम पंचायतों के अंदर जो सीसी रोड की आवश्यकता है, नालियों की आवश्यकता है, जो सीसी रोड की जहां बनाने की जरूरत है वहां नालियां नहीं होने की वजह से पानी भर जाता है, तो वहां बारिश के टाइम में मच्छर पैदा होते हैं, कई लोग बीमार भी होते हैं। तो मैं ये मांग करूंगा अलग से इसका बजट दिया जाए पंचायत स्तर पे। जल संरक्षण की उपाय की बात करो, आज भी गाँव में कई एनीकट मरम्मत की आवश्यकता है। कई जगह एनीकटों की जरूरत है। कुओं का निर्माण और नहरों का साफ सफाई और तालाब आदि का संरक्षण करना जरूरी है, तभी भूस्थल की बढ़ोतरी होगी। आज गाँव में शमशान घाट तो है, लेकिन जहाँ शमशान घाट है वहाँ पे शमशान घाट तक जाने के लिए सड़क नहीं है। तो मैं मांग भी करना चाहूँगा प्रत्येक ग्राम पंचायत में ऐसे शमशान घाट है, वहाँ पे सड़कें शमशान घाट तक बनाने के लिए भी सरकार काम करे। आज गाँव में कई बुजुर्ग, दिव्यांग, विधवा महिलाओं की पेंशन नहीं मिल पा रही है, पात्र होते हुए भी वंचित रखा गया है। आज गाँव में कई लोग ऐसे भी हैं जो वास्तविक बीपीएल है, बीपीएल में आते हैं उन्हें एपीएल कर दिया गया, जो एपीएल में है उन्हें बीपीएल किया गया। तो ये धरातल पे तरीके से सर्वे करके जो पात्र हैं उनको फायदा मिले, ये मैं मांग करता हूं। आज सरकार ने कई गांवों के लोगों के खाद्य सुरक्षा से नाम हटा दिया है, वास्तविक हकदार को अपात्र घोषित किया गया है, तो वो भी धरातल पे सर्वे करके माना जाए। आज गाँवों में बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। वास्तविक पात्र व्यक्ति उन्हें आवास का लाभ मिलना चाहिए, ये मैं मांग करता हूं। साथ ही मैं पंचायती राज
कि जो परिसमन और पुनर्गठन की बात करो, पंचायती राज विभाग एक ग्रामीण भारत स्थानीय स्वशासन स्वयं का शासन विकास के लिए जिम्मेदार प्रमुख सरकारी निकाय हैं। पंचायती राज संस्थान एक त्रिस्तरीय ढांचा है। यह 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा स्थापित किया गया, जिसमें जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य और ग्राम पंचायत। आज पूरे प्रदेश के ग्राम पंचायत का पुनर्गठन किया गया। आपने प्रदेश के अंदर 3000 से ऊपर नवीन ग्राम पंचायत बनाई गई है। नवीन ग्राम पंचायत बनाने का मुख्य आधार जो 2011 की जनसंख्या के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या 2000 का निर्धारित मापदंड रखा गया था, लेकिन सरकार ने नियमों के विरोध में जाकर मात्र 1500 और 1700 की जनसंख्या पर भी नई ग्राम पंचायत बनाने का काम करा है। जो प्रस्ताव बनाने की प्रक्रिया कलेक्टर स्तर पर निर्धारित की गई थी, जो नवीन ग्राम पंचायत बनाई गई उस पर आपत्तियां आमंत्रित की गई। मेरे डूंगरपुर जिले की मैं बात करूं तो कुल 234 आपत्तियां आई और जिले कलेक्टर के पास 83 और ब्लॉक स्तर पर 96 और तहसील स्तर पर 55, लेकिन जिले में कुल 234 आपत्तियां आने के बावजूद भी आपत्तियों पर एक भी निस्तारण नहीं किया गया। तो मैं सभापति महोदय में निवेदन करना चाहूंगा, अगर निस्तारण ही नहीं कर जाता तो आपत्तियां मांगी क्यों सरकार ने? मेरे विधानसभा क्षेत्र में ऐसी कई ग्राम पंचायत बनी है जो आम जनता का भारी विरोध किया गया, धरना प्रदर्शन किया गया, क्योंकि नवीन ग्राम पंचायत जाने के लिए दूरी अधिक, भौगोलिक सुविधा नहीं, सड़क नहीं, जनसंख्या मापदंड पूर्ण नहीं है, फिर भी मनमर्जी से नवीन ग्राम पंचायत बनाई गई है। एक मैं उदाहरण देना चाहूंगा, ग्राम पंचायत गेहुवाड़ा जिसमें कालूगामड़ा राजस्व गांव जबरदस्ती लिया गया। कालूगामड़ा राजस्व गांव के लोगों ने 14 बार कलेक्टर को ज्ञापन दिया है, प्रदर्शन किया, विरोध प्रकट किया, लेकिन डबल इंजन की सरकार ने जबरदस्ती ग्राम सभा के प्रस्ताव भी नहीं माना और सरकार की हट धार्मिकता हुई। मैं ये टेबल करना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, सभापति महोदय,